Hello guys, welcome to EduHome. We believe that every student has the potential to be success. मैं हूं सपना सिंह और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापना। बट आगे बढ़ने से पहले हम ये सीखेंगे इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम गिनकर बता सकते हैं, खरीद सकते हैं गिनकर या फिर बेच भी सकते हैं। लाइक अगर आपको मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है या फिर बैग, पेंसिल, इस तरह की कोई चीजें खरीदनी तो आप गिन के बता सकते हैं। आई वांट टू बाय 5 पेंसिल, आई वांट टू बाय अ मोबाइल। ओके, बट जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते लाइक वेजिटेबल्स, टमाटोज या फिर आप कह सकते हैं राइस, तो इनको कैसे खरीदेंगे? क्या बोलेंगे? आई वांट टू बाय अ राइस, आई वांट टू बाय अ लेडी फिंगर और आई वांट टू बाय एन एप्पल। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते, है ना। हमें एक एग्जैक्ट जो होती है उनको वैल्यू बतानी होती है कि हमें कितना चाहिए। अगर आपको पानी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? मुझे एक पानी दे दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको फ्रॉक, शर्ट या फिर टी शर्ट खरीदनी है तो आप बता देंगे मुझे 5 टी शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट टू बाय अ फ्रॉक, इस तरीके से। बट अगर आपने मार्केट में देखा हो, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो एक क्या होती है, लॉन्ग स्टिक होती है जिसपे क्या होता है, एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ जो होता है वो लिपटा हुआ होता है। तो अगर आपको उनमें से कुछ पसंद आता है या फिर आपकी मम्मा को पसंद आता है, ठीक है, या आपके पापा को पसंद आता है, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे ये कपड़ा दे दीजिए। और वो आपको कैसे देगा? वो आपको पूरा दे देगा उठाकर? नहीं, ऐसे नहीं ना हो सकता है। तो हमें उनको समझाना होता है जिससे कि वो भी इजीली समझ पाए और हमें भी एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाए, जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम खरीद पाए। तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट बताना होता है कि कितना चाहिए हमें। तो यहीं पर ही होती है मेजरमेंट यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इन सभी के बारे में सीखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आए। Okay, so let's start today's topic, measurement. Topic: in older days, people use hand span, foot span, cubit, arm length और strides to measure a length of an object. मीन्स पुराने जमाने में लोग हैंड स्पान, फुट स्पान या फिर क्यूबिट इस तरह के यूनिट्स जो थे यूज करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को मेजर करने के लिए या फिर नापने के लिए। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। हैंड स्पान, देखिए, a distance between your thumb and your little finger is called hand span। देखिए, आपका थंब ये हो गया और आपके लिटिल फिंगर का जो पॉइंट है, टिप पॉइंट, वो ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं हैंड स्पान। नेक्स्ट इज फुट स्पान। फुट स्पान इज अ डिस्टेंस बिटवीन योर हील एंड योर टो। मीन्स आपके एड़ी और पैर के अंगूठे के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फुट स्पान। नेक्स्ट इज क्यूबिट। क्यूबिट इज अ डिस्टेंस बिटवीन योर एल्बो एंड योर फिंगर टिप। मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा, देखिए ये रही आपकी कोनी और ये रही आपकी फिंगर टिप। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं क्यूबिट। आप देख रहे होंगे कि मेरा हाथ बड़ा है और ये छोटा है ना। तो यही जो थी इनमें प्रॉब्लम्स आई, तो इनके बारे में हम आगे सीखेंगे कैसे हमने इनको सॉल्व किया। देखिए, नेक्स्ट इज स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स, अ डिस्टेंस बिटवीन योर अ फुट एंड योर अदर फुट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्ट्राइड्स होता है। मीन्स एक पैर से दूसरे पैर के बीच का डिस्टेंस, मीन्स अ लॉन्ग स्टेप, एक बड़ा कदम जो होता है उसे हम स्ट्राइड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज आर्म लेंथ। आर्म लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन योर फिंगर टिप एंड योर शोल्डर। देखिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं आर्म लेंथ। ओके, क्लियर? अब हम सीखेंगे हाउ टू मेजर अ लेंथ। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको लेंथ जो है मेजर करनी है तो आप कैसे करेंगे? सो देयर आर टू स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर अ लेंथ, मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, देखिए मीटर को जो है हम शॉर्ट में लिखते हैं एम और सेंटीमीटर को लिखते हैं cm। ये दोनों ही स्मॉल होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, एंड 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा
100 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हायर क्लासेस में फिर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो जिस क्लास का सिलेबस है उसे अभी से ही ठीक से पढ़ना है, नहीं तो फिर आगे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ओके, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। राइट मीटर और सेंटीमीटर इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए कि मीटर जो होता है वो हमारी जो लंबी चीज होती है, मीन्स बड़ी चीज होंगी, तो उनको मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करेंगे, और जो शॉर्ट होंगी, छोटी होंगी, उनको मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। क्लियर? देखिए ये जो है हमारे पास स्केल है, ये है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ मेजर करनी है, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो आप उसको सेंटीमीटर में इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी है तो आपके लिए फिर बड़ा स्केल आपको चाहिए मेजर करने के लिए। ओके, देखिए माई बुक इज 24 डैश लॉन्ग। तो देखिए ये है हमारे पास बुक, ठीक है, ये बुक है और ये स्केल है। तो आपको कैसे मेजर करना है, ये देखिए, ये इसका जो एज है उसको बुक की एज पर रखेंगे आप, बिल्कुल किनारे पर मिलाकर, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से 0 से, एंड फिर आप देखेंगे कि ये कहाँ पर जो है खत्म हो रहा है। देखिए बुक का जो पॉइंट आया इसको आप रीड आउट करेंगे, ये है 24 सेंटीमीटर। तो आपकी बुक जो हो गई वो हो गई 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये डिफरेंट बुक की डिफरेंट लेंथ हो सकती है, तो आप अपनी बुक की भी मेजर कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे लिखा है 24, तो आपको खुद ये ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर ही होगा। ओके, मीन्स आपको आइडिया मिल चुका है कि ये सेंटीमीटर में लिखना है। माई पेंसिल इज 18 डैश लॉन्ग। अब पेंसिल जो होती है वो देखेंगे, ये है पेंसिल, ठीक है। अगर आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है तो आप फिर से वही प्रोसेस जो है प्रोसीजर यूज करेंगे। ये देखिए, ये रखा आपने और फिर जो है मेजर करा कि इसका एंड पॉइंट जो है वो आ रहा है आपका 18 सेंटीमीटर पर। तो आपकी जो पेंसिल की लेंथ होगी वो होगी 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर? तो ऐसे ही आप और भी चीजों की जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अ ट्री इज 5 डैश हाई। अ ट्री जो होता है वो तो ऊंचा होता है ना, काफी बड़ा होता है, तो उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी या फिर 5 मीटर होगी। देखिए 5 सेंटीमीटर तो ये है, ये रहा, ये दिख रहा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो क्या इतना बड़ा होता है पेड़? नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 मीटर। ओके, तो वो एक बड़ी चीज है, इसलिए यहाँ पर मीटर यूज होगा। माई रूम इज 6 डैश लॉन्ग। तो अब आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर मीटर लिखना है या फिर सेंटीमीटर। रूम भी बड़ा होता है तो यहाँ पर भी मीटर यूज होगा। ओके, आ शार्पनर इज 3 डैश लॉन्ग। शार्पनर छोटा होता है तो वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सीखेंगे हाउ टू मेजर वेट। मीन्स आपको जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मापना होता है तो वो कैसे नापेंगे आप। तो देयर आर 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर वेट, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। ओके, देखिए किलोग्राम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, मीन्स कैपिटल के एंड स्मॉल जी, एंड ग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है, जैसे हमने लेंथ वाले टॉपिक में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लर्न किया, ऐसे आपको ये भी लर्न करना है। ओके, देखिए राइट केजी और ग्राम इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये भी वही है कि अगर आपको कोई छोटे ऑब्जेक्ट है उसका वेट अगर मेजर करना है तो आप ग्राम यूज करेंगे, और कोई चीज बड़ी है या फिर ज्यादा है तो उसके लिए आप केजी यूज करेंगे। ओके, देखिए आ राइस बैग वेट्स। एक राइस बैग का जो वेट होगा वो कितना होगा, 10 ग्राम्स होगा या फिर 10 केजी होगा। सोचिए, आप जब स्टोर्स में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में और आप खरीदते हैं सामान, तो उस पे एक जो होता है उसका वेट लिखा होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदे तो उसमें उसकी क्वांटिटी लिखी होती है कि इसका वेट कितना है या फिर इसकी कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो जरूर देखिएगा कि वहां पर क्या लिखा है, 10 केजी लिखा है या फिर 10 ग्राम लिखा है। तो वहां पर 10 केजी लिखा हो, क्योंकि ग्राम जो होता है बहुत छोटी चीज का वेट होता है, तब हम उसको मेजर करते हैं तो वहां पे ग्राम यूज करते हैं। ओके, और बैग जो होता है वो तो बड़ा होता है हमारा, है ना, और हैवी भी होता है, उसे आप उठा भी नहीं सकते, तो वो होता है केजीज में। अब बॉल वेट्स, अब जो बॉल होती है जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर ठीक है और भी गेम्स खेलते हैं, उनमें भी बॉल यूज होती है,
तो उसका वेट जो होगा वो कितना होगा, 200 ग्राम्स होगा या फिर 200 केजीज होगा, बताइए। ग्राम्स होगा, क्योंकि वो भी एक छोटी बॉल होती है और बहुत हल्की होती है, सभी बच्चों से इजीली खेल भी सकते हैं, है ना, तो वेट कम होता है इसलिए तो आप उठा लेते हैं, तो वो 200 ग्राम्स होगा। नेक्स्ट, मैंगो वेट्स। अब देखिए मैंगो जो होता है एक, तो अगर हम उसका वेट मेजर करें तो वो क्या होगा, 275 ग्राम्स। ओके। नेक्स्ट, अ 10 इयर्स बॉय वेट्स। अब एक 10 साल का लड़का है, उसका वेट बताना है आपको कितना होगा, यहाँ लिखा हुआ है 30 है, उसके आगे आपको दिखना है ग्राम्स या फिर केजी। अब आप बताइए 10 साल का बच्चा जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उसका वेट किस में होगा, केजीज में। ओके, 30 केजी। आप भी अपना वेट मेजर कीजिएगा, आपको पता चलेगा आपका वेट कितना है, और वहां पर आपको पता भी चल जाएगा वो केजी है या फिर ग्राम्स है, उसमें सब स्केल बना होता है और लिखा भी होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा आपकी बात। स्कूल बैग वेट्स। अब जो आपका स्कूल बैग होता है तो वो भी हैवी होता है ना, और बच्चे उठा ही लेते हैं, तो उसका वेट कितना होगा, 12 केजी। ओके, नॉट ग्राम्स। ग्राम्स तो बहुत छोटा हो गया, लाइक ये देखिए कैप है जैसे, तो इसको अगर हम मेजर करें तो मे बी इसका वेट आ सकता है ग्राम्स में, ठीक है। तो जो बैग का वेट होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे 12 केजी यूज होगा। क्लियर। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेजर कैपेसिटी। मीन्स जितनी भी हमारी लिक्विड फॉर्म में थिंग्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं उनकी कैपेसिटी में, मीन्स वो कितना होल्ड कर सकती हैं, ठीक है। तो देखिए देयर आर 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स, लाइक लीटर्स जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मिलीलीटर जिसको हम स्मॉल एम एंड कैपिटल एल। ओके, ये होते हैं इनके शॉर्ट फॉर्म। और हमें ये ध्यान रखना है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, राइट लीटर और मिलीलीटर इन द प्लांट्स। तो ये भी देखिए वैसे ही है कि अगर कोई छोटी चीज है तो उसमें क्या होगा, कम आएगा, तो उसके लिए हम मिलीलीटर यूज करेंगे, और बड़ी चीज होगी तो उसमें ज्यादा होल्ड कर सकता है वो, तो उसमें लीटर यूज होगा। लाइक अ जग कैन होल्ड 1 डैश। देखिए एक जग होता है तो उसमें जो होता है पानी या फिर कोई भी चीज अगर आप डालते हैं तो वो कितना होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1 मिलीलीटर होगी या फिर 1 लीटर होगी, 1 लीटर। देखिए आप वाटर बॉटल होती है ना, तो उसमें भी होती है, वो हमारी क्या होती है 1 लीटर की होती है, या फिर 500 ml की होती है। ऐसी जूस कैंस होते हैं वो 1 लीटर के होते हैं, या फिर उससे हायर भी होते हैं, बड़े पैक होते हैं, ठीक है। तो देखिए आ स्पून कैन होल्ड। अब स्पून जो होती है छोटी सी होती है, ठीक है, तो क्या आप उसमें सोच सकते हैं कि उसमें 10 लीटर जो है कोई चीज वो होल्ड कर सकते हैं, नहीं, उसमें क्या होगा 10 ml। ओके। नेक्स्ट, अ बकेट कैन होल्ड 20। जो बकेट होती है उसमें क्या होगा, वो कितना पानी होल्ड कर सकती है, 20 लीटर्स। बड़ी होगी तो 20 लीटर तो होल्ड कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, अ वाटर बॉटल कैन होल्ड 500। अब देखिए वाटर बॉटल जो होती है वो 500 ml उसकी होगी, तो उससे बड़ी भी होती है, 1 लीटर भी बच्चे कैरी करते हैं, ठीक है। अ फ्यूल टैंक ऑफ अ कार कैन होल्ड। जो फ्यूल टैंक होता है कार्स में, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, वो हो सकती है 50 लीटर्स। ओके, अब हम सीखेंगे मेजरमेंट से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देखिए फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज Mohit walks 370 meter in the morning and 250 meter in the evening. How far does he walks in all? तो अगर आपने हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक्स पर जो वीडियोस हैं वो देखे हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या होना है। और अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे टॉपिक नंबर 5, 6, 8 एंड टॉपिक नंबर 50 आप देखिए, उसमें हमने अच्छे से डिटेल में बताया है कि कैसे आपको पहचानना है कि इन क्वेश्चंस में क्या होना है और कैसे स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो अगर आप वो सीख जाएंगे तो आप इजीली मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और हायर क्लासेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम आती है तो पहले उसमें आपको नंबर मार्क करने हैं कि वो क्या है और चेक करना है कि मीन्स वो क्या है। देखिए 370 मीटर जो है वो डिस्टेंस है जो कि मोहित चलता है मॉर्निंग में। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा, मोहित वॉक्स
in the morning equal to 370 मीटर। अब नेक्स्ट है 250 मीटर इन द इवनिंग। अब यहाँ पर फिर से वही आ जाएगा मोहित, और वी कैन यूज he walks in the evening how much 250 मीटर। ओके, नाउ जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा हमारा हाउ फार डज ही वॉक इन ऑल। लिखेंगे he walks in all, यहां पर आएगा walks, he walks in all। तो देखिए टोटल ऑल वर्ड है तो यहां पर होना है एडिशन। तो देखिए आप ऐड कर देंगे सिंपली 0, 7 and 5 12, 1 आगे कैरी हो गया, 3 and 1 4 and 2 6, तो इट मीन्स आ गया 620 मीटर डिस्टेंस जो वो टोटल कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अरुण बॉट 5 kg राइस एंड ही हैड यूज्ड 1 kg ऑफ देम, हाउ मच राइस इज लेफ्ट विद हिम। देखिए उसने 5 kg जो था राइस खरीदा, 5 किलो चावल खरीदा एंड उसने 1 kg जो है उसमें से यूज कर लिया। हाउ मच राइस इज लेफ्ट विद हिम। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट वर्ड आया है तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होना है सब्ट्रैक्शन। ऑल में प्लस होता है, लेफ्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर। तो देखिए अब इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ पर मार्क किया 5 kg अरुण बॉट, तो इसका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट अरुण बॉट राइस हाउ मच 5 kg and he had used 1 kg of them। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया he had used rice how much 1 kg। clear। how much rice is left with him, rice left with him। तो देखिए लेफ्ट में अभी मैंने बताया आपको सब्ट्रैक्शन होता है तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 minus 1 इट मीन्स 4 kg, जो राइस होगा वो उसके पास बचेगा। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम इज सैम यूजेस 12 liters of milk in his coffee shop, how many liters of milk is consumed in 5 days। देखिए सैम जो है 12 liters of milk जो है वो यूज करता है एवरी डे इन हिज कॉफी शॉप। ओके, तो अब इसमें बताना है कि 5 days में वो कितना यूज करेगा। तो ये मैंने आपको अपने मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपको एक दिन का या फिर किसी भी एक चीज का जो है आपको वैल्यू पता होती है और उससे ज्यादा की निकालनी होती है तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, देखिए अब हम इसमें बनाएंगे पहले स्टेटमेंट। तो देखेंगे 5 यहाँ पर डेज है, 12 लीटर्स क्या है यहाँ पर मिल्क ही यूजेस। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगा सैम यूजेस मिल्क in his coffee shop equal to 12, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लीटर, हमने इसका जो है सिंबल यूज कर लिया। ओके, अब हमारे पास है कि 5 days में बताना है कि कितना यूज करेगा। तो देखिए नंबर ऑफ डेज हो गए यहाँ पर हमारे 5। अब हमें लास्ट में बताना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज कंज्यूम। तो लिखेंगे मिल्क इज कंज्यूम्ड इन 5 days इक्वल टू, इन दोनों को हमें क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ओके, 12 5 सा, अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप वो कर लीजिए, अदरवाइज आप सिंपल लिखिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 10, 1 कैरी होगा, 5 एंड 1 60, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 लीटर्स। ओके, इट्स अ होमवर्क टाइम सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। सो और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।